तो 3.5 क्षण में आपके सामने ठाकुर जी प्रकट होंगे और आप बात करो। 3.5 ये मैं कानों में देखा है, कई बार एक्सपीरियंस किया है। अच्छा, जी, कई बार एक्सपीरियंस मैंने वहां की बिहारी के मंदिर में बैठ के किया कि आज कौन सा श्रृंगार हो रहा है, पर्दा नहीं खुला है, दर्शन से नहीं खुल रहे हैं, और मैं प्रदर्शन करने से पहले मैंने देखा तो ठाकुर जी का मैंने ध्यान दिया, ध्यान देकर के देखा कि कौन से रंग का है, किधर श्रृंगार हो रहा है, क्या सा हो रहा है, और जब पर्दा खुला तो वास्तविक वही सामने आया। जय जय की जय जय कृष्ण। सभी भक्तों को राधे राधे। मैं आदित्य तिवारी आप सभी भक्तों का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल में। तो श्री संत हैं और जिनका जो सत्संग है बहुत ही सुंदर है और बहुत ही निर्मल स्वभाव है महाराज जी का। सत्संग करते हैं तो रोने लगते हैं क्योंकि वो भाव में डूब जाते हैं। बहुत ही अच्छे संत हैं, उनके आपको दर्शन करवाता हूँ। सभी भक्तों की तरफ जा रहा बाबा, सबसे पहले भक्तों को एक बार शुभ नाम बता दें अपना। मेरा नाम रमेश दास है। रमेश दास। तो महाराज जी जन्मस्थली वृंदावन, जन्मस्थली वृंदावन ही कर्मस्थली वृंदावन है, गुलिस्तान मेरा वृंदावन है। अच्छा, तो गुरु स्थान महाराज जी कहाँ से? गोलडोल जी महाराज जो है टकिया स्थान, हाँ हाँ, वो मेरे बाबा गुरु हैं, उनके ही शिष्य श्री श्री मनमोहन दास जी महाराज जी। गोरे दाऊ जी में जो नहीं, राजपुर राजपुर मनमोहन। मनमोहन। हाँ, गोलडोल जी महाराज जो है पानीघाट, वो मेरे बाबा गुरु हैं। कितने साल हो गए महाराज जी? उनको करीबन करीबन ये दीक्षा लिए हुए तो सन 80 में दीक्षा ले चुके हैं। भाव शुरू से ही बचपन से ही रहा है और 9-10 साल से ये एकदम स्वरूप में बने। अच्छा, 10 साल से करीब 9-10 साल की अवस्था में ही संतों का जी। अब हाँ बिल्कुल, अब वेशभूषा बदल दिया है। अब तो विचार कर्म तो शुरू से ही है, बचपन से। जैसे मजदूरी भी की, सब काम किए, मगर घर में अब जब 10 साल से करीब करीब। तो आप जैसे शादी वगैरह की थी महाराज? बिल्कुल, राजी भी है, बच्चे हैं, सब अपने अपने कामों पे लग रहे, अपने अपने पैरों पे खड़े हो गए। पैरों पे खड़े हो गए, ठापने को देगी नहीं। राधा रानी ने जो बंधन से हमको बांधा, उससे हमें मुक्त कर दिया, हम मुक्त कर दिया करेगा। वो अपने अपने पैरों पे खड़े हो गए, में ही रहते हैं। आश्रम कोई बनाते नहीं, बनाया नहीं, वरना हमारा बस आश्रम बनाने का हकीकत में विचार क्यों नहीं है। तो वो एक कहावत है कि जिससे हम न्यारे भये और वही देख हमारे बच्चे आए। जब आश्रम बनाएंगे तो वही गृहस्थ जैसा ही झंझट है, वही पैसा जमीन ये वो सबकी व्यवस्था करनी, तो फिर बजट में कहाँ लग पाएंगे। तो गिरते रहेंगे, बच्चों में रहेंगे, अपने भ्रमण करते रहते हैं, वही में भजन हो जाता है। और आश्रम बना लेंगे तो आश्रम बनाने के संग में भजन नहीं हो पाएगा, फिर तो वो गृहस्थी की तरह ही लगे रहोगे, सारी सेवाएं करनी पड़ेंगी। जी हाँ, फिर वो टेंशन रहती है। टेंशन रहती है, बिल्कुल गृहस्थी से भी ज्यादा टेंशन है, ऐसी कोई महाराज जी जैसे आप जो संन्यास आपने ले लिया जी। कितने साल हो गए? ये करीब 8-9 साल से। अच्छा, फिर भगवान की ऐसी लीला हुई आपके साथ में जो कभी आपने भगवान के दर्शन किए हो? ये तो ऐसा है दर्शन वाली बात,
अब हनुमान जी वाली शक्ति तो है नहीं जो विश्वास दिलाने के सीना फाड़ के दिखाते हैं। महाराज जी वो इसलिए अगर चाहे आदमी तो सतयुग में 1000 वर्ष तपस्या करने पर ठाकुर जी को प्राप्त, त्रेता में 10,000 वर्ष और द्वापर में 100 वर्ष और त्रेता में ही एक हमारा कहावत है, मथुरा में ही ध्रुव ने 5.5 साल के बच्चे ने में भगवान को प्राप्त की। और आज कलयुग में बात 3.5 क्षण में भगवान सामने प्रकट हो जाते हैं और बात करने लग जाए। अगर आपके अंदर में 3.5 क्षण में आप ठाकुर जी तुम्हारे सामने खड़े होंगे, मगर पूर्ण विश्वास के साथ एक चित्त होकर के जब तक समाधि नींद में नहीं जाओ। समाधि नींद में जाइए तो 3.5 क्षण में आपके सामने ठाकुर जी प्रकट होंगे और आप बात करो। 3.5 ये मैं कलम देखा है, कई बार एक्सपीरियंस किया है। अच्छा जी 88-89 में तो मैं इलाहाबाद गया कुंभ देखने के लिए, मैं कभी इलाहाबाद नहीं गया। और कानपुर से आगे जब बस में बैठा बैठा मेरे यही मुंह में एकदम आई, मैं राधा रानी का स्मरण किया कि भाई मम्मी जी कैसे जाऊंगा, कहाँ जाऊंगा। और बस में वहां मैं सवारी सी में बैठा बैठा हो गया। थोड़ी एक चुटकी मुझको 3.5 कड़े 5-7 मिनट 10 मिनट लगी होंगी और पूरा सीन आ गया। जब मैं इलाहाबाद में उतरा तो मुझे वही सीन जो मैंने देखा उसी रास्ते के द्वारा और मैं आश्रम में आराम से, कई बार एक्सपीरियंस मैंने वहां के बिहारी के मंदिर में बैठ के किया कि आज कौन सा श्रृंगार हो रहा है, पर्दा नहीं खुला है, दर्शन नहीं खुल रहे हैं। और मैं दर्शन करने से पहले मैंने देखा तो ठाकुर जी का मैंने ध्यान दिया, ध्यान देकर के देखा कि कौन से रंग का है, किधर श्रृंगार हो रहा है, क्या सा हो रहा है। और जब पर्दा खुला तो वास्तविक वही सामने आया। तो मुझे तो वहां पूर्ण विश्वास हो गया कि 3.5 क्षण में अगर आदमी एक चित्त होना चाहे, सारी बाधाओं को त्याग करके, तो ठाकुर जी 3.5 क्षण में सामने आज भी तो प्रकट है। शास्त्रों में भी लिखा है और मैंने हकीकत में एक्सपीरियंस किया। अब कोई कहे हमको करा दो तो भैया ये इतनी शक्ति मानते थे। वो क्या कहावत है कि अपमरे स्वर्ग जीते, जब खुद मरोगे तभी स्वर्ग दिखेगा, दूसरे के मरने से थोड़ी है। उससे तो तुम खाली अनुभव कर सकते हो। एक परसों को आता है कि जिसकी न पटी विवाही वो क्या जाने पीर पर आई। सही बात भाई जब तक अपने आप से नहीं बीतेगी तब तक कैसे मालूम पड़ेगा। किसी समय हमारे पापा थे कलकत्ता गए, उनसे पूछा कहाँ से आए, वृंदावन से। बोले तो वृंदावन में तो ठाकुर जी लीला करते हैं। तो बोले हमको दर्शन करा देंगे। बोले तो बोले कैसे कराओगे। बोले हम कुम्हार हैं, प्रजापति कुल्लड़ बनाते हैं, कुल्लड़ बनाएंगे और कुल्लड़ बना करके नहीं एक हवा लगाएंगे, हवा में तुमको बंद कर देंगे, अब नहीं डाल देंगे, सवेरे बाग देख लेंगे। अगर तुमको मैं अगर शक्ति देखने की है भगवान से मिलने की तो आप सवेरे में अपने आप बता दोगे। जब तुम्हारे अंदर शक्ति नहीं है तो तुम कहाँ से निकलोगे। जैसे कि वो आता है ना ध्रुव वाले प्रहलाद वाले में कथा में कि बिल्ली के बच्चा, हवा में वो, हाँ तो ये तो अपने भाव और अपनी इच्छा, अपनी श्रद्धा के जब तक नहीं आओगे जब तक कुछ नहीं कर। इस तरह से तो दर्शन। और हमारी श्री राधा रानी धाम है महारानी, अपने में महाराज की कृपा ही चला उनकी कृपा के होगा। महाराज जी जैसे आप बता रहे हैं कि आपने तो कई बार दर्शन किए हैं जी, तो महाराज जी जैसे सपने में तो बहुत सारा है महाराज जी, सपने में तो फिर अलग चीज है, साक्षात देखना और सपने का देखने में महाराज जी भावुक हो गए, बहुत सारे जुड़े हुए हैं तो भक्तों को एक अनुभव और बता दें, जानकारी होगी तो जरूर बताएं। आपका ये अनुभव कोई और कोई दूसरी लीला आपने करी हो, देखी हो, उसका एक बार वर्णन करें। क्योंकि बहुत सारे भक्त जुड़े हुए हैं जो भाव में डूब जाते हैं। जैसे देखो जब तक अपना जब तक भाव नहीं बनाओगे, भाव है तो बेड़ा पार है, नहीं तो फिर बेकार है। जैसे कि नाली बनाई या एक मकान का कमरे का फर्श बनाया या छत बनाई तो उसी को भी भाव कहते हैं। और एक आत्मा का भी भाव होता है। आपका भाव जब तक नहीं है तब तक आप कुछ लीला नहीं देख सकते, न कहीं जा सकते हो, न कुछ कार्य कर सकते। आप ही जब इस तरह से जुड़े हो
आपका इसमें भाव आया तभी तो आप जुड़े इससे। ये तो कृपा है महाराज जी आपकी। वो कृपा राधा रानी की है। हम और आप तो निम्न मात्र के हैं, सिवा राधा रानी की कृपा के बिगड़ कुछ नहीं। और राधा रानी से मिलने के लिए मर्यादा का उल्लंघन नहीं करना पड़ेगा, मर्यादा में आना पड़ेगा। किस तरह की महाराज जी मर्यादा होनी चाहिए? मर्यादा यही है जो कि हम अपने जो हमारा वास्तविक कार्य है, जैसे लोग बाग बहुत सी कहते हैं कि धर्म, अब वो धर्म क्या वो कहते हैं लोग बाग, कर्म करो, कर्म की प्रशंसा। हमारी खोपड़ी से लग जाती है कर्म की प्रशंसा वाली बात। तो गीता भागवत रामायण इसमें हमारे ग्रंथों में कर्म के लिए इशारा दे रहे हैं। पहले उस कर्म को ही नहीं पहचानने के कर्म की गति क्या है, कर्म क्या है, किस कर्म के लिए हमारे शास्त्र दे रहे हैं। उल्टे सीधे कर्मों को कर रहे हो, बस कर्म कर, हम तो कर्म करते हैं, तो कर्म कर। जब गीता में स्पष्ट लिखा हुआ है कर्म की 3 गतियां हैं, एक कर्म है, एक अक्रम है और एक वास्तविक जो कर्म करने का है उसके लिए इशारा दे। आदमी अक्रम कर रहा है, विक्रम कर रहा है, तो दुहाई दे रहा है कि मैं तो कर्म करता हूं। तो पहले कर्म को पहचान। ये जब तक आपके कर्म नहीं सुधरेंगे तब तक आपके अंदर भाव नहीं जगेगा। जब भाव नहीं जगेगा तो फिर दर्शन कहाँ होगा? जी, पहले तो कर्म को सुधार। हमको यहाँ क्या कर्म करने के लिए आए हैं और हम कर क्या रहे हैं। महाराज जैसे बचपन में भी कुछ अनुभव हुए थे आपको? अब ये तो सब राधा रानी की कृपा है, बाकी कृपा के बगैर तो कुछ नहीं है, वो ही खींच करके ला। हमने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि हम ऐसी स्थिति में पहुंच जाएंगे या हम इतना भ्रमण कर लें। कहाँ कहाँ भ्रमण किया महाराज? हमारे ये समझो एक रामेश्वरम रह गया है और इधर कच्छभुज साइड रह गई है, बाकी की पूरे उत्तराखंड, अमरनाथ, हमारे परशुराम कुंड, अरुणाचल वगैरह ये सब हमारे 4-5 बार गंगा सागर भी आए, द्वारका आए, अरुणाचल प्रदेश भी हुआ आप? जी अरुणाचल प्रदेश में महाराज जी परशुराम कुंड। परशुराम कुंड, हाँ बुद्ध धर्म है। अच्छा, परशुराम कुंड वहाँ पे क्या है महाराज? परशुराम कुंड के नाम से है जो पृथ्वी को क्षत्रियों से 21 बार हीन कर करके जीता और उन्होंने अपने गुरु को जब दान दिया गया तो उन्होंने अपने रुकने के लिए जगह में पृथ्वी तो दान कर दी, तो पृथ्वी पर रुक नहीं सकती। उनके पास 2 ही शक्तियां थी, एक तो मन की आवागमन की शक्ति, तपोबल। तो तपोबल तो उन्होंने परशुराम लक्ष्मण सम्मान जब होता है वहां उन्होंने खीन करा दिया। तपोबल के लिए खत्म करा करके उनका अहंकार खत्म हुआ था, उन्होंने तपस्या करने के लिए मन की आवागमन की शक्ति महेंद्र पर्वत ही इनको लिए दिया गया, जो अरुणाचल और चाइना बॉर्डर पे, जो ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे पर बसा। महेंद्र पर्वत, जो उन्होंने मकर संक्रांति के दिन वहां मेला। अच्छा। और जैसे कि सीता का स्वयंवर हुआ था, कुछ सीरियल में देखा था, एक आध जगह शायद थोड़ा पढ़ा भी है, ये हर वर्ष होता था। उस वर्ष सीता जी गई थी संग में और मिला गई, और वहां वो धनुष यज्ञ में देखा गया। धनुष यज्ञ में देखने के बाद में वहां उन्होंने देखा तो वो विचलित हो गई, सब देवता गण जितने भी गए थे सब विदा हो गए। जिस दूसरे दिन विदा हुए तो सीता का मन चाहा था धनुष देखने के लिए दोबारा, वह धनुष देखते जाती है तो छूने के लिए कहती है, छूने के लिए कहती है तो वो धनुष को देखते देखते मैं उठा लेती है। तो परशुराम जी ने धनुष को सीता जी को वहीं दिया है कि ये आज तक मेरे अधीन था, आज के बाद तुम्हारे है। और राजा जनक जी ने वहीं प्रतिज्ञा की है कि मैं इस धनुष को जो भी चिंता चढ़ाएगा उसके साथ साथ सीता की साथ। तब ये जनकपुरी में धनुष यज्ञ मेला हुआ। आनंद आया महाराज जी। और कहाँ कहाँ भ्रमण हुए महाराज जी? यही 4, जैसे नर्मदा, हाँ नर्मदा की परिक्रमा किया 3 महीना में लगा। 3 महीने में परिक्रमा पूरी कर दी। वहाँ का कुछ अनुभव बताएं महाराज जी। नहीं, नर्मदा का तो वास्तविक सच्ची नर्मदा है, जैसे अपने वृंदावन में कोई भी आदमी भूखा नहीं सोता है, ऐसे ही खाने की, पीने की, रहने की कोई भी परेशानी नहीं है। कुछ अकाई के समय तक भीड़ लोग रहते थे, लूट से थे, आज वो सेवा कर, अकेले में फंस गए हैं, अंधेरा है, रात बिरात है या दिन में है,
कोई नहीं है हमको, और केवल जंगल ही जंगल दिख रहा है। और हम नर्मदा से कह रहे हैं, क्योंकि हमको पूजा करके नर्मदा को संग लेके चलते हैं ना, बोतल में, शीशी में, घर के अपने बैगों में। तो हम कहते हैं मैया बन के क्या कर रही है, तो कभी कुत्ता बन जाता है, कभी कोई आदमी बन जाता है, और उसी के पीछे। माता जी का आपने महत्व बताया, और अपना कुछ अनुभव एक बार भक्तों को बताएंगे महाराज जी। जो आनंद हमें यहाँ आया है वो हमें कहीं आया, ब्रज जैसा आनंद कहीं नहीं। ब्रज जैसा आनंद और क्या चीज में, जो भजन में, और जो भजन में आनंद है वो कहीं वो आनंद कहानी नहीं, ईमानदारी सच्चाई में, और जो भजन में आनंद है, वो आनंद अभी नहीं। कितनी अवस्था होगी महाराज? मेरी अवस्था करीब करीब जो मान के चलो, मेरा 54 का जन्म, 1968 69 हमारे में जाए ना, कुछ बच्ची को जैसे हाँ। जा कोई बस बहुत अच्छा लगा। पैसा से हमने जी देखा है, गाड़ी की दक्षिणा की पैसा जितना लाओगे, दूध में जाओगे, मरने के अलावा कुछ पैसा शक्ति नहीं मिल पाई, वो पापी लगता है। हाँ, उससे जितना बचोगे उतना तुम्हारा पाएंगे। दूसरे का सीधी बात तो ये है कि आज के समय पे क्या, शुरू से ही कभी भी देख लो, ईमानदारी कमाई में आदमी पेट भर के भोजन निकल आता है, बच्चे नहीं पाल पाता है। दान करने वाला तो नंबर 2 की कमाई करेगा, नंबर 2 की कमाई वाला करेगा, उसको नंबर 2 की कमाई करने के लिए नंबर 1 करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। पैसे के चक्कर में पड़ जाओगे, चुनाव के चक्कर में पड़ जाओगे, तो नहीं पड़ेगा। सभी के संज्ञा समझाते चले, केवल दक्षिणा काम है, उससे बचोगे तो कर पाओगे, जितना लाओगे उसको एक नंबर में बना दोगे, एक नंबर में बना दोगे तो बुद्धि का विकास होगा, विनाश। पैसे के चक्कर में, दक्षिणा के चक्कर में जाओगे तो बुद्धि का विकास नहीं, विनाश नाश हो जाएगा। बुद्धि विकास नहीं होगा, विनाश होगा। जो सात्विक धन है उसकी बात ही अलग है महाराज जी, चाहे भले ही आप 10,000 रुपए कमाएं उसमें संतुष्ट रहें। जी हाँ, और उसी में भले ही आप 500 रुपए ना दान कर पाए, 2 रुपए दान करें, लेकिन वो आपके 500 के बराबर है। बिल्कुल सही, क्योंकि वो आपकी कड़ी मेहनत की कमाई। नंबर 2 की कमाई। ये तो ठाकुर जी की भी कुछ लीला है, जो दुराचारी है, पापी है, गलत काम करने वाले हैं, उनको ठाकुर जी जितना मांगता उतना उससे भी ज्यादा देता है। क्यों देते हैं? कि पाप वगैरह भरने के लिए जल्दी थोड़ी बात सुनी ईमानदारी की, उसके लिए तो खाना भी नहीं देंगे, क्योंकि परेशान थे तो मुझको याद करता है बहुत, इसीलिए भक्त को ज्यादा कठिनाई मिलती है। जी, अरे महाभारत को देख लो, कुंती ने क्या हुआ जब सब कुछ मांगने की बात आई, और कृष्ण का आरोप हुआ, सब कुछ परमात्मा मुसलमान मान दिए, तो आती क्यों इसके पीछे उस रहस्य को पकड़ोगे, खोलो, खोजोगे तो कुछ मिलेगा, नहीं खोजोगे खाली पढ़ के छोड़ दोगे तो कुछ नहीं। बहुत सुख के माथे सुलपल है, और हरि ही से जाए, और बड़े हरि व दुख की सुपल पल नाम। संसार को नचाने वाला तो गोपियों ने नचा दिया, काहे से? केवल गोपियों की बहुत बड़ी लीला रही है, गोपियों के प्रेम की। शास्त्र बताते हैं कि पहले से ये तो ऋषि मुनि थे, इन्होंने तपस्या की, भगवान को दर्शन करने की थी, दर्शन करा दिए, दूसरी बार तपस्या की तो उन्होंने उनको बहुत संगी रह लिए, तीसरी बार फिर तपस्या की बनी कि अब क्या चाहिए, बोले हमें तुम्हारा प्रेम नहीं मिला तो प्रेम कर हमें यहाँ पे गोपियां बना दी। कुछ लोग कहते हैं यहाँ देखते हैं, मैंने कहा किसने को छलिया है, काय को छलिया, 5.5 साल का बच्चा और उसके बाल बच्चे बाहर बीच में अगर रहे तो क्या आप लांछन लगा सकते हो? और आज के लोग लांछन लगा रहे, किसने ऐसा किया, क्या छल किया, चोरी की, क्या चोरी की? अपने स्वार्थ के लिए कुछ नहीं किया, संसार के लिए वस्त्र हरण किया, उनके उन्हीं के लिए वस्त्र हरण किए, उन्हीं के उपदेश देने के लिए। क्या उन्होंने लग्न देखने के लिए, वो क्या नहीं जानते, कहाँ नहीं है, ये समझाइए।
बस देखो, ज्यादा से ज्यादा भक्तों को शेयर करें फिर